और चैन टूट के लटक गई है, टूट गई है या निकल गई है पता नहीं। ये रही चैन, लटक गई है। So hello everyone, this is me Anil Shishodia and welcome back to the channel guys. I hope you are absolutely fine. तो आज हम तवांग में और तवांग से अब फाइनली हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। और दिल्ली पहुंचना इतना आसान नहीं है बिकॉज मैंने दिल्ली का देखा था तो 2300 किलोमीटर था, एक दिन 21 घंटे नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट, यानी कि 48 घंटे 2 दिन नॉन स्टॉप चलाएंगे तब जाकर हम दिल्ली पहुंचेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है किसी भी हाल में। तो इसलिए छोटे छोटे स्टेप लेके जाना पड़ेगा। और यहाँ तवांग में यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ यार नींद ही नहीं आती है यार। 2 दिन तो हमें बेड ही इतना बकवास मिला था जिसकी कोई हद नहीं, बट यहाँ कल बेड भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, बट पता नहीं क्या रीजन है यार, नींद ही नहीं आती है। मतलब मेडिसिन खानी पड़ती है रात को, सेरिडॉन खाया हूँ, सर में इतना दर्द हो रहा था। इसलिए आज थोड़ा सा छोटा रास्ता ले रहे हैं और यहाँ से निकल रहे हैं बॉमदिला होते हुए। एक जगह आती है, मैं दिखाता हूँ आपको, इसका नाम है दीमा कुची। ये रास्ता आएगा यहाँ तवांग से हम जाएंगे दिरांग, दिरांग से बॉमदिला, बॉमदिला से दीमा कुची। ये सीधा रास्ता चला जाता है यहाँ से सिलीगुड़ी। तो ये है यहाँ से 350 किलोमीटर, 9 घंटे 58 मिनट हमें लगने वाले हैं इसमें। अभी बज रहे हैं सुबह के करीबन 8:30। अब फटाफट तैयार होते हैं और तैयार होने के बाद यहाँ निकलते हैं। एक प्रॉब्लम और सबसे बड़ी मैं फेस कर रहा हूँ और वो है हमारी चैन की प्रॉब्लम, तो वो भी आप भी बता। बस फटाफट फिलहाल तैयार होते हैं और फिर निकलते हैं। तो निकलने की तैयारी हो गई और आज यार यहाँ तवांग में ना थोड़ा मौसम गर्म है, पता नहीं क्यों। और बाइक की चैन बहुत ज़्यादा लूज है, अगर आप देख रहे होंगे ना ऑलमोस्ट लटक गई है। देखो बहुत लूज हो गई है, ये देखो कितनी ज़्यादा लूज हो गई है ये। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसका लास्ट पॉइंट तो हो चुका है, मे बी 8 पॉइंट तक होती है लास्ट हाइट, और वो हो चुकी है। कटवाने के लिए कहीं मिल नहीं रहा, रॉयल एनफील्ड के शोरूम खुले हुए नहीं मिल रहे और यहाँ आसपास कहीं रॉयल एनफील्ड का शोरूम है भी नहीं। अब देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल अब निकलते हैं, बहुत टाइम हो गया भाई। ऐसे ऐसे रास्तों पे गूगल कई बार गलत बता देता है, तो सोचो यार इतना स्लोप है, इतना स्लोप जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ आके आपको पता चलता है कि आप गलत रास्ते पे हो। गूगल ने बोला है जी ये गलत हो गया, मेरे से दिमाग ही खराब हो जाता है यार, कसम से गुस्सा ही चढ़ जाता है बहुत लेवल वाला। इतने स्लोप पे जब आप होते हो ना और बाइक नीचे उतारनी होती है तो भाई साहब रोकनी हो तो रोकनी भारी पड़ जाती है, और अगर स्टीप हो चढ़ा रहे हो आप तब तो बस प्राण ही बाहर आ जाएंगे, समझ लो। ये वाले पेड़ जो है ना ऐसे बिल्कुल सीधे सीधे खड़े हैं, देख रहे हो, एकदम ऐसे सीधे सीधे खड़े हुए हैं। और देखो गिर भी नहीं रहे, कितना झुका हुआ है मगर गिर नहीं रहे यार। ये है कुदरत यार, समझ रहे हो। देखो तवांग अगर आना है ना तो तवांग आने से पहले ना आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप दिरांग में स्टे करते हो ना तो कोशिश करना कि दिरांग से ना आप जल्दी सुबह निकले, ताकि आप तवांग ना बहुत लास्ट 2 से 2:30 बजे पहुंच जाओ हर हाल में। उससे आपको फायदा क्या होगा, एक तो अगर आपको पास बनवाना है, खुद बनवाना है, तो एक तो आप वो पास बनवा लोगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप होटल वाले से बनवाना चाहते हैं 500 देके या 100 रुपीज में खुद बनवाना चाहते हैं। तो आज हम जिस रास्ते से वापस जा रहे हैं ना, ये रास्ता दिरांग तक तो सीधा जाता है। उसके बाद जिस रास्ते से हम आए थे ना भालुकपोंग से, तो हम उस रास्ते से नहीं जाएंगे बिकॉज वो वाला रास्ता थोड़ा लंबा पड़ रहा है हमें। तो हम दिरांग से जाएंगे बॉमदिला वाले रास्ते से। तो रात के 8:10 तक दिखा रहा है पहुंचने का, अगर हम नॉन स्टॉप चलते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, बीच में ब्रेक तो लेंगे ही लेंगे। तो रात के 10 बजे तक पहुंचेंगे हम। कल की एक बात बताता हूँ यार, कल ना यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अभी तक नॉर्थ ईस्ट के तो राइडर्स मैंने देखे नहीं। कुछ एक लड़कों का ग्रुप था सेला पास के पास, जब हम कल परसों आ रहे थे तो वो लोग तो बहुत सारे थे, 15-20 थे, आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बट कल जब हम वहाँ गए ना बुमला पास, तो वहाँ पे ना बहुत सारे राइडर्स आए हुए थे वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र से। बट आपको बताऊं, एक भी राइडर ऐसा नहीं होगा, एक भी राइडर जो किसी राइडर से हेलो हाय तक भी कर रहा हो, एक भी। मतलब जो ग्रुप आए हुए थे ना वो तो आपस में बोल चाल रहे थे, मगर कोई सिंगल था, कोई डबल था, मतलब कोई किसी से एक दूसरे से ना हाय ना हेलो ना क्या ना का। जबकि इतनी खतरनाक जगह थी जहाँ जा रहे थे, वहाँ एक दूसरे का साथ रहता है तो अच्छा रहता है। चाहे आप किसी भी शहर से हो, चाहे आपकी कोई भी भाषा हो, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अगर आप बाइकर हो और एक बाइकर कम्युनिटी में हो तो यार आपस में एक दूसरे से बात करना चाहिए, जबकि आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पे कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है किसी भी वक्त,
किसी के भी साथ, किसी को भी एक दूसरे की जरूरत पड़ सकती है, मगर मजाल है भाई साहब कोई एक दूसरे से हेलो हाय तक कर रहा हो, कोई लेना एक ना देना दो भाई साहब। मैंने ही हालांकि हार तक के मैंने ही फिर एक वेस्ट बंगाल के 2 राइडर थे, उनको मैंने ही बताया कि यार ऊपर गया था मैं और वो लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि भाई आपको जाना है तो चले जाओ वरना आगे के हालात ठीक नहीं है वगैरह वगैरह। तब उन्होंने 2 मिनट मेरे से बात की होगी जो की होगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। ये है बाइकर्स, यहाँ देख रहा हूँ मैं ऐसा। और वो यहाँ नॉर्थ ईस्ट के राइडर्स नहीं है, वो है वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र के राइडर्स। जबकि हमारे यहाँ आप स्पीति चले जाइए, आप हमारे यहाँ लद्दाख चले जाइए, वहाँ पे जो राइडर्स है ना भाई साहब, हर राइडर एक दूसरे से आते जाते तक पूछता रहता है कि भाई सब गुड है, सब वेल, सब ठीक, एक दूसरे से पूछते रहते हैं ताकि किसी के साथ कोई भी परेशानी हो किसी तरह की तो कोई इंसान बता दे कि भाई मुझे इस हेल्प की जरूरत है। हेलो हाय करते हुए निकलते रहते हैं एक दूसरे से, इतना अच्छा लगता है यार। और मैं यार किसी के बारे में ना, किसी भी स्टेट के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मगर सच बताऊं यहाँ जो बंगाल से लोग आते हैं ना, वो आपस में चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, वो आपस में एक दूसरे से तो दुनिया भर की बातें करते रहेंगे, दुनिया भर की। मगर मजाल है कि कोई और बंदा उनके अगल बगल में कहीं बैठा हो तो उससे हेलो हाय तक कर ले मुस्कुराकर। जबकि बंगाली लोग ऐसा बिल्कुल नहीं होते। मेरे तो यार सारे कारीगर बंगाली हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ही ज्यादा यार। मगर यहाँ पे तो कुछ अलग ही देख रहा हूँ मैं। पेट्रोल का सिर्फ एक पॉइंट रह गया यार, पेट्रोल डलवा लेते हैं। 96 रुपीज़ यहाँ पे पेट्रोल का रेट है। 1052 रुपये का पेट्रोल आ गया, फुल हो गई है टंकी अपनी मस्त एकदम। और मैंने इनसे पूछा कि यहाँ कहीं बुलेट ठीक होता है क्या, तो बोले कि नहीं यहाँ नहीं होता, तवांग होता है। मैं कहा तवांग में तो किसी ने किया नहीं। कह रहे तो फिर यहाँ के बाद दिरांग में आप पता कर लीजिएगा, वहाँ हो जाए शायद है वो भी। कमाल है यार, रॉयल एनफील्ड का एक भी सर्विस स्टेशन नहीं है यहाँ। जबकि स्पीति में जहाँ गिनती के लोग रहते हैं, गिनती के, यहाँ तो फिर भी अनलिमिटेड है, इतने लोग दिखाई देते हैं। वहाँ तो बंदे ही नहीं दिखाई देते स्पीति में, वहाँ पर भी रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन है यार, बट यहाँ नहीं है। तवांग से कुछ खा के निकले नहीं थे यार, ब्रेकफास्ट किया नहीं था, सोचा था पहले रास्ता कवर कर लेते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब जसवंतगढ़ वॉर मेमोरियल था ना, तो वहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे आज का। सिविलियंस कम और मिलिट्री ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, अपन किधर बैठे, इधर बैठते हैं। जसवंतगढ़ मेमोरियल से तो निकल गए यार। यहाँ से सेला टनल अब सिर्फ 14 किलोमीटर है। और यहाँ आलू का परांठा खाया था और चाय तो फ्री थी, और फ्री की चाय फ्री जैसी ही थी। कंट्रोल। और एक चीज पता है और मैंने नोटिस किया है यार कि ना सबको राइडिंग वाले ब्लॉग्स तो देखने हैं, मगर राइड करके फिर मैं जहाँ पहुंच जाता हूँ वहाँ पे घूमना भी तो है मुझे। वो घूमने वाले ब्लॉग कोई देखना ही नहीं चाहता, सबको सिर्फ बाइक राइड देखनी है, सिर्फ बाइक की राइड। अब मैं 24 घंटे तो सिर्फ बाइक पे राइड नहीं कर सकता यार। खैर चलो कोई बात नहीं, होता है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं लोग, यही बहुत बड़ी बात है। वरना तो आजकल 1 मिनट का जमाना है ना, वो 1 मिनट की वीडियो आती है ना यूट्यूब पे शॉर्ट्स और वो इंस्टा पे रील्स। क्या पानी बह रहा है, इतनी शांति महसूस होती है। ये पानी की आवाज के पास बैठ जाओ ना, इतना प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा। वेलकम टू सेला टनल। अच्छा अब हम सेला टनल से जाएंगे, पहले हम सेला पास से गए थे। अरे वाह क्या बात है। इधर भाई, किधर, इधर क्या बात है यार। सेला टनल से हम आए नहीं थे, मगर सेला टनल से जा रहे हैं। यू आर एट 13,000 फीट। अरे बाप रे, क्या बात है भाई साहब। अभी बन ही रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है इस टनल का। कुछ दिनों बाद ये भी ना अटल टनल जैसी हो जाएगी, जैसे मनाली वाली अटल टनल है ना, वो करीबन 9 किलोमीटर लंबी है। अब इसका नहीं पता कि ये कितनी लंबी है, इसकी लेंथ लिखी भी नहीं थी बाहर, मगर टनल वैसी है, उससे थोड़ी छोटी है, बट मस्त है यार। बाप रे, अंदर तो और ज्यादा ठंडा हो गया है बाहर से। सो ये टनल मुझे ज्यादा लंबी नहीं, शायद 500 मीटर होगी बस, यानी कि आधा किलोमीटर बस, उससे ज्यादा नहीं है। अरे बाहर क्या है, वाइट बादल है या उजाला है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। किधर जाना है, इधर से लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेला टनल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनवाई गई है।
टनल का रास्ता तो यार आने का भी और जाने का है, दोनों तरफ से खुला हुआ है, बट पता नहीं क्यों हमें आते वक्त हमारे गूगल ने टनल वाला रास्ता ये सजेस्ट ही नहीं किया। वहाँ एक और लिखा हुआ है सेला टनल, वो कोई छोटी सी टनल है। पहाड़ों को काट काट के बना दिया है भाई साहब, मस्त एकदम। हालांकि ये टनल्स को बनाने के लिए और ये जो रोड्स बनी हुई है ना, इनको बनाने के लिए चाइना इतना ऑब्जेक्शन कर रहा था, इतना जिसकी कोई हद नहीं, मगर नरेंद्र मोदी जी ने सुनी ही नहीं किसी की, वाट लगा दी। बताओ यार, देश हमारा, जगह हमारी, हम वहाँ कुछ भी बनाए कुछ भी बिगाड़े, तुम कौन राइट रखते हो? तुम अपने चाइना में कुछ भी बनाओ, हम तुम्हें बोलने तो नहीं आते। तो चाइना ने अपनी तरफ बॉर्डर की साइड में वहाँ पर एयरपोर्ट तक बना रखे हैं, रेलवे लाइन तक बना रखी है, और हमें सड़क बनाने के लिए ऑब्जेक्शन करता है, बोलता है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। कमाल है यार, यहाँ तो यार गजब वाला अंधेरा है भाई साहब। अच्छा है, यहाँ पे जगह जगह आग भी लगा रखी है, मतलब वो अंगीठी टाइप की लगा रखी है, थोड़ा सा इसको टनल को हीट रखने के लिए शायद, वरना यहाँ तो जरूरत से ज्यादा ही ठंडा है। और रिफ्लेक्टर्स लगा रखे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अंधेरा तो टू मच वाला है। छोटी टनल है मगर गजब टनल है भाई। ओ बाप रे, ये तो टनल पार करते ही मौसम कुछ और ही हो गया भाई साहब। ये क्या हो गया? ये कहाँ से कहाँ आ गए हम? एकदम से मौसम बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए वाली बात हो गई। यहाँ तो गजब ही हो गया यार, कुछ नहीं नजर आ रहा है भाई साहब, 10 मीटर का भी नजर नहीं आ रहा है। ओहो गजब खतरनाक। और ये दोपहर के 1 बजे का हाल है, दोपहर के 1 बजे का। अभी दिल्ली में लोग इस टाइम पे लू से पागल हो रहे हैं। अरे यार, यहाँ तो एक रिफ्लेक्टर लगाओ ना भाई, बिल्कुल वो डिवाइडर बीच में नजर ही नहीं आया। यहाँ तो आराम आराम से चलानी पड़ेगी। वासु बता रहे थे कि भैया दिन में तो यहाँ लू चल रही है दिल्ली में, और यहाँ देखो दोपहर के 1 बजे क्या हाल है। तो ये रास्ता जा रहा है सीधा बॉमडिला 104, दिरांग 61, तेजपुर 250 किलोमीटर है। यहाँ लगाते हैं थोड़ा साइड में, ग्लव्स व्लव्स चेंज करते हैं थोड़े से। 1 मिनट के लिए रुक के यार मैंने तो फटाफट अपने ना ये निकाल लिए ग्लव्स। ठंडा है भाई साहब, बहुत जबरदस्त ठंड है। दिल्ली में लोग गर्मी से परेशान है और अब यहाँ ठंड से। भगवान की क्या क्या चमत्कार है ना, कहीं इंसान गर्मी से परेशान है, यहाँ ठंड से परेशान है। रोड एकदम फ्रेश दोबारा से नई बना रहे हैं भाई साहब, कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, एकदम माइंड ब्लोइंग रोड बना रखी है मक्खन की तरह यहाँ वाली। ये बहुत अच्छा है। छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं यार, थोड़ा सा चाय वगैरह पी लें। वहाँ का तो चाय पिया था ना, बस क्या बताऊँ, भुला नहीं पाऊंगा उस चाय को अभी पिछले 1-1.5 महीने तक। तो 3:02 हो गए यार, निकल गए यहाँ से। दिरांग यहाँ से होगा करीबन 30 किलोमीटर के आसपास। वो चाय पी के तो ऐसा मूड खराब हुआ था जिसकी कोई हद नहीं, और यहाँ इतनी स्वाद चाय मिली कसम से यार, इतनी स्वादिष्ट बनाई थी चाय, अदरक वदरक डाल के एकदम माइंड ब्लोइंग। ऐसा लग रहा था जैसे अपने घर पे चाय पी रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। और नूडल्स जो खाए थे वो भी एकदम टेस्टी थे यार। खाना जो भी बना रहा था व्यक्ति, बहुत ही स्वाद बना रहा था यार, जो भी बना रहा था। अभी टाइम हो रहा है 3:02 और 3 घंटे बाद अंधेरा, पूरा अंधेरा हो जाएगा एकदम प्योर। और अभी यहाँ से जो हमें दिखा रहा है 236 किलोमीटर और बचे, 6.5 घंटे, यानी कि अब हम रात को 9:30 बजे पहुंचेंगे। दाराचिला, यार उस जगह का नाम याद कर लूँ, किसी को बता नहीं पा रहा हूँ कि कहाँ का डाला हुआ है। हाँ यहाँ रुके हैं यार, इसकी चैन कटवा के छोटी करवाने के लिए, क्योंकि अब जितना मैक्सिमम टाइट हो सकता था उतना तो हो गया, अब काटने के अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। चेन लॉक होना पड़ेगा, लॉक होना पड़ेगा उसकी। चैन को खोलना पड़ेगा, चेन लॉक, चैन लो, चेन लॉक बोल के उसका एक्स्ट्रा मिलता है, हाँ होना पड़ेगा, नहीं तो कर नहीं पाएगा वो। तो वो कहाँ है? वो भैया आपको दिरांग में मिल सकते हैं, बॉमडिला, नहीं तो डायरेक्ट तेजपुर में। दिरांग में मिल जाएगा? दिरांग में भैया एक बार पूछ लो, भैया शायद नहीं दे सकते। अच्छा ठीक है, क्या पूछना क्या है? चेन लॉक, चैन लॉक। नहीं भाई, काटने के लिए उसको फिर दोबारा ज्वाइन करने के लिए चेन लॉक तो पड़ेगा भाई। अच्छा चैन लॉक पड़ेगा, अपने पास नहीं है वो? अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक। भैया के पास ना लॉक नहीं है, चैन लॉक, अदरवाइज हो जाता चैन का ना। आपको वीडियो दिखेगा भैया। थैंक यू सो मच। तो अभी आगे चलते हैं, कहीं पता करते हैं, वहाँ चैन लॉक चाहिए होगा इसका चैन काट के जोड़ने के लिए दोबारा से। जिस दिन हम दिरांग आए थे ना, तो इन रास्तों से दिन में निकल रहे थे, और सॉरी रात में निकल रहे थे, आज दिन में निकल रहे हैं, तो दिख रहा है कितना खूबसूरत था यार। और अब इसकी चैन ही काटनी पड़ेगी भाई साहब यार, दिरांग में वो लॉक मिल जाए, वो लॉक ही नहीं मिल रहा है किसी के पास। सिलीगुड़ी में भी उस दिन रात को वो भैया काट के छोटी कर देते, मगर उस दिन उनके पास भी लॉक नहीं था, फिर वो बोल रहे थे भैया सुबह करा लेना। अब उस टाइम पे इतनी लूज थी नहीं कि आवाज़ कर रही हो जैसी अब आवाज़ कर रही है। अगर उस दिन इतनी आवाज़ कर रही होती, मैं उसी दिन सबसे पहले छोड़ कर ना वही कराता।
हालांकि एक तो वहाँ गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इस वजह से भी कुछ दिल नहीं कर रहा था करवाने का, बट अब ये मजबूरी बन गई है कि कराना पड़ेगा। और रॉयल इनफील्ड का यहाँ कहीं कोई सर्विस स्टेशन है नहीं दूर दूर तक। भाई साहब पूरे तवांग में, पूरे जंग में, जंग जैंग जो भी है उस जगह का नाम, और उसके बाद यहाँ दिरांग में, सब जगह जितनी भी शॉप्स पड़ी सबसे मैंने पूछ लिया भाई इसकी चैन छोटी कर दोगे, इसकी चैन छोटी कर दोगे। वो हमारे पास इसका लॉक नहीं है, आगे पता कर लीजिए, आगे पता, आगे 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 करते करते दिरांग से भी बाहर निकल गया मैं। दिरांग में भी कम से कम 5-6 शॉप्स पे मैंने पूछा होगा, आगे पता कर लीजिए, आगे पता कर लीजिए। आगे आगे करते करते अब दिल्ली आ जाएगा आगे। कमाल है यार, एक चैन का लॉक नहीं है भाई साहब, चैन का लॉक। 4:01 हो गए, दिरांग हमने क्रॉस कर लिया है। अब यहाँ से बॉमडिला जो है थोड़ी सी दूर है, मात्र 15-16 किलोमीटर है। ऑप्शन कोई बचा नहीं है कि इसकी चैन कहीं से टाइट हो जाए। 8 नंबर लास्ट है, 8 नंबर पे आ चुका है ये। बॉमडिला से केवल 8 किलोमीटर पहले इतनी फॉग हो रही है भाई साहब, 4:30 बजे इतना अंधेरा लग रहा है। और वैसे ये जब फॉग नहीं भी था ना, तो पीछे पता है क्या है, यहाँ 4 बजे ऐसा माहौल रहता है, ऐसा बन जाता है बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ शाम को 6:30 बजे हो जाता है ना दिन ढलने वाला। यहाँ सूरज ढल ही जाता है यार 4:15 बजे। 4:15 बजे के बाद आपको आसमान में सूरज नजर नहीं आएगा यहाँ शाम को, बस रोशनी रोशनी रहेगी मगर सूरज नहीं रहता। इतनी जल्दी यहाँ सूरज ढल जाता है। देख रहे हो भाई साहब, देख रहे हो बादल कैसे घूम रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, ये सारे बादल है भाई साहब, ऐसे चल रहे हैं धड़ाधड़, खतरनाक है यार। ये देखो नीचे, गजब। एक रास्ता जा रहा है यहाँ से सीधा, हमें जाना है राइट। रूपा, बालेमू, गुवाहाटी, कहाँ का क्या क्या लिखा हुआ है। शाम के हो रहे हैं 5:16 और वहां से हम काफी ज्यादा नीचे आ गए और यहाँ मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है। अब जो बादल है वो ऊपर ही ऊपर है वहां पर, और जहाँ हमें पहुंचना था वो यहाँ से अभी 165 किलोमीटर दूर है। 4 घंटे 30 मिनट दिखा रहा है, रात के 9:46 यानी कि 10 बजे के आसपास पहुंचेंगे। यहाँ यार ड्रोन शॉट वगैरह लेने का दिल तो है, मगर यहाँ ड्रोन वगैरह में उड़ा नहीं रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे हर जगह ना मिलिट्री ही है। अब मैं कहीं उड़ा दूं वहाँ नो ड्रोन जोन हो, फिर उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी देश की सुरक्षा के साथ कोई किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहता यार, साफ सीधी बात है। यूट्यूब तो ऐसे भी चल जाएगा भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि अपने देश की सुरक्षा के साथ कुछ उल्टा सीधा करो तभी हम अपना यूट्यूब चैनल चलाएंगे। ये देखो, ये ऐसे कपड़े ऐसे हिलते हुए इन्हीं के शॉट डाल देंगे। सिनेमैटिक देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, नीले पीले हरे गुलाबी सारे। ये वाला रास्ता यार बिल्कुल किन्नौर जैसा लग रहा है अपना, जब नारकंडा से हम जाते हैं स्पीति की तरफ, कुछ वैसा ही है। वैसे ही पहाड़ों से घिरा हुआ है दोनों साइडों से, और वैसे ही बीच में से रास्ता निकल रहे हैं और राइट साइड में नदी बह रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यार, नज़ारे एक नंबर है यार। यहाँ पे खाना चाहे मिले ना मिले, नज़ारे एक नंबर है यार। भगवान कसम, खाने के लिए जितना परेशान हुआ हूं ना मैं यहाँ पर, क्या बोलूं यार, क्या बोलूं। पराठे मांगे तो वो भी मैदा के मिले, पराठे भी मैदा के। यार खा लिया मैंने यहाँ का खाना, 8 दिन खाया, 10 दिन खाया, भगवान अब तो मुझे कुछ मेरी साइड का खिला दो, मगर मतलब ही नहीं है। नहीं, वही खाना पड़ेगा जो हम लोग खाते हैं। यार ये कौन सी बात हुई यार, अरे यार कसम से यार बड़ा दिमाग खराब होता है। चैन टूट गई यार, जो मैं डर रहा था सुबह से वही हुआ। रॉयल इनफील्ड का कोई शोरूम मिला नहीं और चैन टूट के लटक गई है। टूट गई है या निकल गई है पता नहीं, मगर अब चल नहीं रही। देखना कहाँ चली गई है चैन, ये रही चैन लटक गई है। ये पीछे वाले उसमें से तो निकल ही गई है। सुबह से उन लोगों को कह रहा हूँ यार कोई चैन इसकी टाइट कर दो, छोटी कर दो, टाइट कर दो, मगर कोई भी मिस्त्री हाथ लगाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। और मैं फंस गया हूँ बुरी तरीके से जंगल में, ना यहाँ आगे कुछ है और ना यहाँ दूर दूर तक पीछे कुछ है, कुछ भी नहीं है। धत तेरे की, चैन निकल के यहाँ लटक गई है। ये रही, उतर ही गई है। सुबह से बोल रहा हूँ यार भाई चैन टाइट कर दो, काट दो, टाइट कर दो, काट दो। दूर दूर तक कोई रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन नहीं है। दर्द तेरे की, क्या करूँ, बुरे वाला फंस गया, बहुत बुरे वाला। चैन तो चढ़ा दी मैंने, मगर ये लूज़ हो गई है ना, ये देखो, ये निकल जाएगी, फिर निकल जाएगी। हे भगवान, चैन को पहले थोड़ा सा वो करता हूँ, चैन क्लीनर लगा के। धत तेरे की, गए काम से।
चैन को जैसे तैसे मैंने ऊपर चढ़ा दिया है, लुब्रिकेंट भी खत्म हो गया है। सुबह से यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे कि भाई इसकी चैन छोटी कर दो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई चैन टाइट कर दो, टाइट हो ही नहीं सकती सबसे लास्ट में। किसी ने कुछ नहीं किया, कोई सर्विस स्टेशन आसपास है नहीं, दिरांग हो, तवांग हो, ये हो वो हो, कहीं कोई सर्विस स्टेशन नहीं है। अब बस भगवान की कृपा से चल जाए। चैन बहुत ज़्यादा लूज हुई है, ये देखो बहुत ज़्यादा लूज है, ऐसे ही बाहर आ रही है, ऐसे ही। ये है सुपर मीटियोर की चैन का प्रॉब्लम। अब क्या करें यार, क्या बोलें। रॉयल इनफील्ड का कोई शोरूम नहीं खुला हुआ मिला सिलीगुड़ी के बाद से। वहाँ गया इलेक्शन है, वहाँ गया संडे है, यहाँ तेजपुर में कहीं मिला नहीं। जहाँ खुला हुआ था उनके पास क्लच की तार नहीं, कुछ नहीं। मतलब कुल मिला के सारा काम खराब। अभी से आराम से चलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। चलते हैं भगवान की कृपा से जहाँ तक चल पड़ेंगे। आराम से चला के लेके जा रहे हैं भाई। 40 से 50 की स्पीड पे चला रहा हूँ बस में, इससे ज्यादा तेज चलाऊंगा नहीं। और पता नहीं ये कौन सा एरिया, यहाँ टोटल नेटवर्क भी कांटा लगा हुआ है, नेटवर्क भी कुछ नेटवर्क नहीं आ रहे। अब वैसे रॉयल इनफील्ड का शोरूम जो है मुझे किसी ने बताया था तेजपुर में, अब देखते हैं तेजपुर में मिलता है या नहीं। बाइकर्स, हालांकि 2-3 बाइकर्स निकले थे, मगर मैं इतने स्प्रे कर रहा था, उन लोगों ने देखा तो सही और मैंने उन्हें रोकने के लिए कोई इशारा भी नहीं किया। पूरा जंगल से भरा पड़ा एरिया है, दूर दूर तक कोई भी नहीं है यार। गलत ही सीन हो गया ये अपने साथ आज। भाई साहब कल से परसों से नर्सों से इस चैन को ठीक कराने के लिए कितने लोगों के हाथ पैर पड़ लिए। यहाँ सर्विस स्टेशन तो है नहीं, भाई चैन ठीक कर दो यार, चैन ठीक कर दो, काट के छोटी कर दो, कोई बात नहीं। लॉक नहीं है, लॉक नहीं है, लॉक नहीं है, लॉक नहीं है। बताओ पूरे इस एरिया में, दिरांग में, तवांग में, यहाँ कहीं पे लॉक ही नहीं है चैन का, कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। कोई सुपर मीटियोर 650 ले भी लेगा यहाँ रॉयल इनफील्ड की तो क्या अपने सर में दे के मारेगा, वो करेगा क्या यहाँ लेकर। हद हो गई यार आज। ये चैन क्लीनर है या ल्यूब है? ल्यूब है, हाँ, चैन लुब्रिकेशन, ठीक है। मैं वहाँ तवांग से लोगों से पूछता आ रहा हूँ, इसका चैन तो जो टाइट होना था ना, लास्ट टाइट हो गया। मैंने कहा काट के छोटा कर दोगे, कोई काट के चीज़ छोटा किया इसको, कोई भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यार फाइनली डिसाइड ये हुआ है कि हम लोग धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर आगे एक विलेज है तेंजिन, वहाँ तक सब साथ में चल रहे हैं। मैं सबसे आगे चल रहा हूँ बिकॉज इसकी चैन कभी भी उतर जाएगी। सो सुबह से लोगों की मिन्नतें करने के बाद ना कि भाई मेरी चैन टाइट तो हो नहीं पाएगी, इसे काट के छोटी कर दो, मगर कहीं नहीं हो पाया। उसके बाद जो चैन टूटा बीच रास्ते में, टूटा तो नहीं, निकल गया था वो। और उसके बाद सच बता रहा हूँ, बीच जंगल का एरिया था वो, और वहां से किस तरह से चैन को वापस चढ़ाया बाइक पे और फिर उसको ल्यूब किया। फिर भाई लोग सब मिल गए, उनका लुब्रिकेंट लिया, उससे ल्यूब किया, तब कहीं जाकर ना फाइनली हम यहाँ पहुंचे हैं। ये जगह है कलंगतांग, एक जगह है कलंगतांग, कलंगतांग। तो यहाँ आए हैं। आज जो हमारा डेस्टिनेशन था ना, उससे करीबन 100 किलोमीटर पहले इस जगह पे हम रुक गए हैं। यहाँ पे रुकने का एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि अंधेरा हो चुका था, आप लोगों ने देखा ही था, रात हो चुकी थी, आगे का रास्ता थोड़ा सेफ नहीं था। और जैसा कि हम लोगों का था कि यार रुकना भी टाइम से ही है, तो इसीलिए वजह से यहाँ रुक गए। मगर यार रॉयल इनफील्ड से ना सच में मेरी शिकायत है ये, और तहे दिल से शिकायत है। या तो आप अपनी बाइक की ये चैन सिस्टम ठीक कर दो यार, सच में ठीक कर दो। बिकॉज अगर ये चैन वाली जो प्रॉब्लम है ना, जैसा कि वो बोलते हैं कि चैन की प्रॉब्लम इतने किलोमीटर में सभी बाइक पे आती है, तो उतने किलोमीटर पे ना फिर वो सभी बाइक्स में आनी भी चाहिए, आप ही की बाइक्स में, यानी कि रॉयल इनफील्ड की 350 में भी आनी चाहिए, GT 650 में भी आनी चाहिए, इंटरसेप्टर 650 में भी आनी चाहिए। मगर ये सिर्फ सुपर मीटियोर 650 के साथ हो रहा है और किसी बाइक के साथ नहीं हो रहा। और जब वो चैन निकली थी ना मेरी उसमें से, उसके बाद मैं बता नहीं सकता कि मैं उस वक्त कैसा फील कर रहा था कि बाप रे अब क्या होगा। वो तो शुक्र था कि चैन सिर्फ निकला था, टूटा नहीं था। अगर वो टूट गया होता ना तो कसम से फिर तो मैं वहां स्टक था। वहां से ये एरिया जहां पे मैं आया हूं, तो वहां से जो ये एरिया तो फिर भी दूर है, वहां से जो सबसे नियर बाय एरिया था ना, जहां कुछ लोग रह रहे थे, जो विलेज था, वो भी करीबन 9 किलोमीटर दूर था। तो 9 किलोमीटर बाइक मुझे चला के लेके आनी पड़ती। ये हालत है यार। तो मेरी रिक्वेस्ट है सिद्धार्थ जी से, रॉयल इनफील्ड के जो ऑनर हैं, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर इस चीज़ को ना आप ख़त्म कर दो, ये प्रॉब्लम को। कि सुपर मीटियोर के बारे में जितना भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं उन सभी को बहुत अच्छा रिव्यू देता हूँ, सबको अच्छी बातें बताता हूँ। और मुझे लगता है कि इस चीज़ पर काम करना चाहिए रॉयल इनफील्ड को। सच में यार बहुत तकलीफ होती है जब आप बीच रास्ते में ऐसे होते हैं ना, घर से अपने 2500
किलोमीटर दूर और अचानक से आपको इस तरह का इशू आ जाए तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड थिंग कि रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन यहाँ तवांग से नियर बाय जो सबसे सर्विस स्टेशन है वो पड़ता है तेजपुर में, और तेजपुर तवांग से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर बहुत ज्यादा हो जाता है सर, बहुत ज्यादा। तो एक आधा रॉयल एनफील्ड का सर्विस स्टेशन यहाँ पे भी खुलना चाहिए, चाहे बाइक कम बिकती हो या ज्यादा बिकती हो, इट्स डजेंट मैटर। बट जो आपकी बाइक्स लेके जो लोग इंडिया टूर पे निकलते हैं, जो लोग नॉर्थ ईस्ट पे निकलते हैं या कहीं पे भी राइड पे निकलते हैं, तो वहाँ होने चाहिए यार। सच में आपके कस्टमर कहीं भी जा सकता है ऑल ओवर इंडिया में, तो उसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि हमारा काम कहीं भी हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी तरह की। अब जो यहाँ से जो कल सुबह मेरे को जहाँ जाना है ना सर्विस स्टेशन, वो भी यहाँ से करीबन 119 किलोमीटर दूर है। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा हो गया यार, अपना लस्सी घुल गई है बड़ी तगड़े वाली। सो अब फिलहाल इसे ये रूम ले लिया है, मैंने बता दिया था जैसा कि अच्छा रूम है, ठीक ठाक है, डिसेंट है। तो कुल मिलाकर आज का ब्लॉग कुछ ऐसे ही रहा। सो इस ब्लॉग को बस यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय। सो भाई देख लो ये हाल है रॉयल एनफील्ड का। अब रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे आ गया हूँ। यहाँ वहाँ से गाड़ी चला के सुबह से करीबन 125 किलोमीटर, और उसके बाद यहाँ पहुँचा और ये बोल रहे हैं कि इसके पार्ट्स ही नहीं है, हमारे पास कोई पार्ट्स नहीं है।